वंदे मातरम। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल स्टडी विद पूर्णिमा सिंह। आज हम लोग नवोदय के सिलेबस से संख्या पद्धति में ही रोमन संख्या में काउंटिंग लिखना सीखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये रोमन संख्या का मैंने चार्ट यहाँ बना रखा है। रोमन लेटर्स के 7 लेटर्स का हम काउंटिंग करने में यूज़ करते हैं। वो 7 लेटर इस प्रकार है। पहला लेटर है आई, फिर बी, एक्स, एल, सी, डी और एम। ये 7 लेटर्स रोमन नंबर्स में हैं जिसका इस्तेमाल करके हम काउंटिंग लिखेंगे। तो आई को हिंदी की गिनती में 1 होता है, बी 5 होता है, एक्स 10 होता है, एल 50 होता है, सी 100 होता है, डी 500 होता है और एम 1000 होता है। तो काउंटिंग लिखने के लिए 2 नियम हमको ध्यान रखना है। वो 2 नियम याद रखने के पहले ये चार्ट हमको पता होना चाहिए कि किसमें कौन कौन से मान हैं। अब हम रूल नंबर 1 देखते हैं। रूल नंबर 1 ये है कि आई, एक्स, सी और डी को हम रिपीट कर सकते हैं और मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। और याद कैसे रखना है इसको, देखिए आई, बी, एक्स को हम पढ़ते आए हैं, 10 तक काउंटिंग हमको लिखना आता है रोमन नंबर्स में। उसके बाद हमको कैसे ध्यान रखना है, ये एल, सी, डी, डी भी होती है, एल, सी, डी याद रखना है, याद रहेगा। और एम से मॉनिटर और उनकी वैल्यू हम याद कर लें। अब जो पहला नियम है वो ये कहता है कि आई, एक्स, सी और एम को रिपीट कर सकते हैं और मैक्सिमम 3 बार रिपीट किया जा सकता है इन वैल्यूज़ को, इन लेटर्स को। तो ये कौन कौन से रिपीट हो रहा है वो कैसे याद रखेंगे, जहाँ 1 दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ 1 दिख रहा है, यहाँ 10 में 1 दिख रहा है, यहाँ 100 में 1 दिख रहा है और 1000 में 1 दिख रहा है। तो इनको हम रिपीट कर सकते हैं। यानी आई को एक बार हम लिखते हैं तो ये 1 के बराबर होगा। आई को जब हम 2 बार लिखते हैं तो ये 2 के बराबर होगा। और आई को जब हम 3 बार लिखते हैं तो 3 बराबर होगा, 1 + 1 + 1 3। अब चौथी बार लिखना चाहें तो हम नहीं लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रूल। दूसरा, एक्स को हम रिपीट कर सकते हैं। जब एक बार लिखते हैं एक्स का मान तो 10 के बराबर होता है। जब 2 बार लिखते हैं तो x का मान 20 होता है, 10 + 10 20। और जब 3 बार लिखते हैं तो x का मान 30 होता है, 10 + 10 + 10 30। अब और किसको रिपीट कर सकते हैं, c को। जब एक बार लिखा तो 100, 2 बार c लिखते हैं तो 200, 100 + 100 200। और 3 बार c लिखते हैं, 3 बार c लिखते हैं तो 300 होगा, क्योंकि हर c की वैल्यू कितनी है, 100 है। अब m को भी हम रिपीट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रूल। ये 4 लेटर्स को हम रिपीट कर सकते हैं। m की वैल्यू है 1000, तो 2 बार m लिखा तो 2000 इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि 1000 + 1000। और 3 बार m लिखते हैं तो ये हो जाएगा 3000, 1000 + 1000 + 1000। तो ये तो हो गया हमारा पहला रूल। दीज लेटर्स वी कैन रिपीट एंड मैक्सिमम 3 टाइम्स वी कैन रिपीट इट, आई, एक्स, सी एंड एम। ये नोट कर लीजिए आप पहले रूल को। फिर अब हम दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल ये है कि जब किसी बड़ी संख्या के आगे हम छोटी संख्या लिखते हैं, यानी उसके राइट साइड में, दाहिने साइड में जब छोटी संख्या लिखते हैं तो वो ऐड होती है। और जब उसी संख्या के पीछे छोटी संख्या लिखते हैं तो माइनस करते हैं। आइए हम देख लेते हैं कैसे। जैसे ये b है, b की वैल्यू कितनी है, 5 होती है और इसके आगे हमने छोटी संख्या 1 लिखा है, तो 5 + 1 हम करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर रूल। रूल हमारा ये कह रहा है, नियम ये कह रहा है कि जब हम किसी बड़ी संख्या, ये बड़ी संख्या है 5 और एक छोटी संख्या है, तो जब बड़ी संख्या के आगे छोटी संख्या लिखते हैं तो वो जुड़ता है, ऐड होता है।
5 + 1 हो गया 6। अब इस बड़ी संख्या के पीछे अगर हम छोटी संख्या लिखते हैं तो माइनस होती है, यानी 5 - 1 = 4। तो ये क्लियर हो गया। अकॉर्डिंग टू अवर रूल 2, अगर बड़ी संख्या के आगे हम छोटी संख्या लिखते हैं तो जुड़ती है, और बड़ी संख्या के पीछे छोटी संख्या लिखते हैं तो वो माइनस होती है। अब यहाँ हम इसको देख लेते हैं। L बड़ी संख्या है और x छोटी संख्या है, तो L की वैल्यू कितनी है 50, तो ये हो गया 50 L की वैल्यू, और x की वैल्यू है 10, तो ये 10 जुड़ जाएगा, तो 50 + 10 कितना हो गया 60 हो गया। अब इसी L के पीछे इस x को हम लिख देते हैं, तो बड़ी संख्या के पीछे छोटी संख्या लिख रहे हैं तो माइनस होगा, यानी 50 - 10 = 40। तो यानी जब 40 लिखना रहेगा तो हम कैसे लिखेंगे, ये इस तरीके से। अब हम इसको ले लेते हैं, c और x को ले लेते हैं। मान लो c बड़ी संख्या है और x छोटी संख्या है, ठीक। तो x c के आगे छोटी संख्या लिखी है तो हमको क्या करना है, ऐड करना है, और c की वैल्यू कितनी है 100 और x की वैल्यू कितनी है 10, तो ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 110। अब इसी x को हम पीछे लिख देते हैं, तब अब क्या हो जाएगा माइनस करके, क्योंकि बड़ी संख्या के पीछे हमने छोटी संख्या लिखी है, तो ये 100 - 10 = 90। अब m और c को हम ले लें, m बड़ी संख्या है, c छोटी संख्या है, तो बड़ी संख्या के आगे हमने छोटी संख्या लिखी है, तो m कितना है 1000। 1000 में हम c प्लस कर देंगे 100, c की वैल्यू कितनी है, तो ये कितना हो गया 1100, राइट। नाउ यू राइट, अब आप लिखिए m के पीछे c, ये m बड़ी संख्या है और c छोटी संख्या है, तब आप क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 1000 में से -100 कर देंगे, तो कितना लिखेंगे आप 900। तो इस प्रकार से हमने ये दोनों नियम का उपयोग करके हमने गिनती बहुत आसान तरीके से लिख पाए। तो ये चार्ट आपको याद कर लेना है और इसके दोनों नियम को आपको ध्यान रखना है, तो आप बहुत ही आसान तरीके से लिख पाइएगा। अब ये नोट कर लीजिए। अब हम लोग काउंटिंग देख लेते हैं, इसकी गिनती सीक्वेंस वाइज में। ये पार्ट 1 वीडियो है रोमन नंबर पर, इसके 2 वीडियो बनाऊंगी, एक तो ये पार्ट 1 होगा और दूसरा पार्ट 2। पार्ट 2 में हम लोग बीच बीच में से बड़ी संख्या के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अब ये काउंटिंग को कैसे लिखना है हमको देखिए। 1 को तो हम ऐसे ही लिखेंगे 1, 2 को 1 + 1 2 हो गया, 1 + 1 3 हो गया। अब 4 लिखना है, तो 4 लिखने के लिए हम 4 बार इसको नहीं लिख पाएंगे अकॉर्डिंग टू अवर रूल, व्हाट यू हैव टू डू। अब हमको क्या करना है कि हम 5 लिखेंगे, 5 में से 1 माइनस कर देंगे, और माइनस करने के लिए बड़ी संख्या के पीछे छोटी संख्या लिखेंगे, तब हमारा माइनस होगा। तो 5 में से 1 हो गया, तो ये 4 हो गया, और 5 तो हमको पता ही है 5 कैसे लिखते हैं 20। अब 6 लिखना हो तो 6 लिखने के लिए हम बड़ी संख्या के आगे छोटी संख्या लिख देंगे तो वो जुड़ जाएगी, तो 5 + 1 कितना हो गया 6 हो गया। अब 7, 5 + 2 7 हो गया, 5 + 3 8 हो गया। अब 9 लिखने के लिए हम इसको आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। 9 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 10 में से 1 माइनस कर देंगे तो हमें 9 मिल जाएगा। 10 में से 1 माइनस करने के लिए हम क्या लिखेंगे, बड़ी संख्या के पीछे छोटी संख्या लिखेंगे, तो ये 10 हो गया। 10 में से 1 घटा दिया तो हमें 9 मिल गया। और 10 लिखने के लिए तो हमको पता है x लिखते हैं, 10 लिखने के लिए हमको पता है x लिखते हैं। अब इसके आगे अगर काउंटिंग लिखना है तो बहुत ही आसान तरीके से हम लिख सकते हैं। ये 10 हो गया, तो ये 10 + 1 11, 10 + 2 12, 10 + 3 13, 10 + 4 14, 10 + 5 15, 10 + 6 16, 10 + 7 17, 10 + 8 18,
10 plus 9 19 and 10 plus 10 20। अब ये आगे अगर कंटिन्यू करना है तो ये 20 हो गया। 20 plus 1 21, 20 plus 2 22, 20 plus 3 23, 20 plus 4 24, 20 plus 5 25, 20 plus 6 26, 20 plus 7 27, and 20 plus 8 28, 20 plus 9 29 और ये 30। 10 plus 10 plus 10 30। आगे कंटिन्यू करना है तो इसको आप कर सकते हैं इस तरीके से फ्लुएंट में। ये 30 हो गया। 30 plus 1 31, 30 plus 2 32, 30 plus 3 33, 30 plus 4 34, 30 plus 5 35 और इस तरीके से हम आगे आराम से लिख सकते हैं। नाउ इट्स टर्न फॉर यू, आपके लिए। ये 5 दिए हैं मैंने अंकों में, इसको रोमन में आपको कन्वर्ट करना है। 44 49 54 59 and 99 and please give the answer in comment box। कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब भेजिए and you please like my video, subscribe my video and forward to others। Thank you for watching।